होटल राजमहल एपिसोड 118 षड्यंत्र या कुछ और। दिव्या और विशाल को गोवा में ऐसे लोग मिले हैं जो विशाल को कोई और समझ रहे हैं, मगर जैसे ही विशाल ने उन्हें बताया कि वो होटल राजमहल में काम करता है तो उन लोगों के होश उड़ गए। अनबिलीवेबल, ऐसा कैसा हो सकता है? वो होटल तो जलकर राख हो गया था ना। ये कहते हुए अर्णव के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही है। अर्णव का सवाल सुनकर विशाल और दिव्या भी काफी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। विशाल को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को ये सारी बातें कैसे पता है। लेकिन वो जल गया था, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? दिव्या ने हैरानी से पूछा। क्या? ये हमें कैसे पता चला? यार राजवीर, क्या तुम्हें इतना भी नहीं याद कि उस रात को क्या हुआ था? अर्णव के चेहरे पर अजीब सी हैरत दिख रही है। मेरा नाम राजवीर नहीं है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि मैं राजवीर नहीं हूं? मेरा नाम विशाल वर्मा है, विशाल वर्मा। विशाल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम ये विशाल वर्मा या शर्मा, जो भी तुम अपना नाम ले रहे हो, वो हो। हम दोनों अच्छे से जानते हैं तुम्हें। तुम्हारा नाम राजवीर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। उसकी बात सुनकर विशाल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कल से ये सब क्या हो रहा है। पहले वो वेटर की बात और अब ये अर्णव की बातें। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। क्या आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या क्या पता है। विशाल ने उस लड़के के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सा राज है जो अब उठकर उसके और दिव्या के सामने आकर खड़ा हो गया है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। मैं तुम्हें सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूं। बताओ, कहां से शुरू करूं? अर्णव ने विशाल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। विशाल कुछ बोलने ही वाला है कि तभी अचानक से वहां पर एक वेटर आ गया और उसने अर्णव और उसकी गर्लफ्रेंड से कहा, सर, आपकी टैक्सी आ गई है। वो आपको गोवा के सारे बीच घुमाकर शाम को वापस होटल ले आएगी। ओह नो मैन, यहां हम इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। अर्णव की गर्लफ्रेंड जिया ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं डार्लिंग। अर्णव ने प्यार से जिया के गालों पर हाथ रखकर उसे देखा और उसके बाद विशाल की तरफ अपना चेहरा घुमाकर पूछा, तो क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे? हाँ, मैं जानता हूं कि बेशक अभी राजवीर को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हम दोनों पिछले काफी टाइम से दोस्त हैं और उसकी और मेरी काफी अच्छी बनती है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि आपकी और मेरी काफी अच्छी बनेगी, लेकिन हम दोनों ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी तो हमने अपना ब्रेकफास्ट शुरू ही किया है और मैं नहीं चाहता कि दिव्या भूखे पेट रहे। तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अभी हम दोनों आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। विशाल ने अर्णव और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहा, अरे इट्स कंप्लीटली फाइन। आप दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करो और फिर शाम को तो हम यहाँ रिजॉर्ट में मिलेंगे ही, तब हम आराम से बैठकर गप्पे लड़ाएंगे। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो हम लोग शाम को मिलते हैं। आप दोनों अच्छे से एंजॉय कीजिए। विशाल और दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, ओके बाय। जिया और अर्णव के वहां से जाते ही विशाल और दिव्या ने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और वो दोनों भी गोवा घूमने के लिए निकल गए। आज उन दोनों ने गोवा के लोकल मार्केट घूमने का फैसला किया है। दिव्या को अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है और वो विशाल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हर एक दुकान पर लेकर जा रही है। एक हैट की दुकान में जाते ही उसने तुरंत एक्साइटेड होकर उछलना शुरू कर दिया। वाओ विशाल, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी हैट्स है।
ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि गोवा सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी इतनी अच्छी जगह है। तुम तो जब से यहां पर आई हो तब से तुमने एक ही रट लगाई हुई है कि तुम्हें शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करके तुम्हारा पेट नहीं भरता। सच कहते हैं लोग, लड़कियों को शॉपिंग से अलग रखा ही नहीं जा सकता। विशाल ने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे यह बताओ कि मेरे ऊपर ये वाली हैट कैसी लग रही है। दिव्या वहां पर जाकर अलग अलग तरह की हैट ट्राई करने लगी। विशाल ने उसके सर से वो वाली हैट निकाल दी और एक दूसरी बड़ी सी हैट उसके सर पर पहनाते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर ये वाली हैट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सच में? दिव्या ने तुरंत अपना चेहरा शीशे में देखा और थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इसमें तो मेरा चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा है। हाँ, इसीलिए तो ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। विशाल ये देखकर हंसने लगा और दिव्या तुरंत उससे नाराज हो गई। हाँ, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आए बड़े। अच्छा बाबा, सॉरी। विशाल तुरंत आगे बढ़ा और पीछे से दिव्या को गले लगा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दिव्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर विशाल की पकड़ उसके ऊपर बहुत मजबूत है। वो प्यार से ही दिव्या के बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से उसके गालों पर किस करता है और कहता है, ये देखो ना, सब लोग यहां पर कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और खुश है, और एक तुम हो जो बेकार में मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर जा रही हो। हाँ, तो बाकी लोग एक दूसरे का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते ना। दिव्या ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोल्ड करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ तो मजाक कर सकता हूं, इतना हक तो है ना मुझे। ये कहते हुए विशाल ने धीरे से अपना सर दिव्या के कंधे पर रख दिया। दिव्या ने शर्माते हुए मुस्कुराकर विशाल से कहा, अच्छा मेरे हीरो, अब एक काम करो, जल्दी से रिजॉर्ट चलो, अंधेरा होने वाला है और हमें टाइम से डिनर भी करना है। जो हुक्म मेरे आका। दिव्या और विशाल हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाथ पकड़े वापस अपने रिजॉर्ट में आ गए। वापस आकर दिव्या ने देखा कि विशाल किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और वो बार बार रिजॉर्ट के मेन गेट की तरफ देख रहा है। उसके माथे की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। उसने प्यार से विशाल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है विशाल, तुम क्या सोच रहे हो? दिव्या, इस वक्त मेरा दिमाग चारों दिशाओं में घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बस अर्नव से मिलकर पता लगाना चाहता हूं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, पूरी बात है क्या। मैं अपना सारा सच जानना चाहता हूं। लेकिन विशाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन लोगों की बातों में कोई सच्चाई है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम राजवीर हो? दिव्या ने विशाल के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन इन सारी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इन सब बातों के पीछे असली राज क्या है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो विशाल, हमें जानना तो होगा ही कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इतनी देर हो गई है और सुबह तो उन लोगों ने कहा था कि वो यहीं पर हमसे मिलेंगे, तो आखिर अब उन्हें आते आते इतनी देर क्यों हो रही है? विशाल ने बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मैं जाकर रिसेप्शन पर पूछता हूं कि आखिर क्या वो लोग अपने रूम में आए हैं या नहीं। विशाल ने रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर अर्नव अपने रूम में पहुंच चुके हैं या नहीं? जी सर, वो लोग अपने रूम में अभी आधे घंटे पहले ही आए हैं। ओके, क्या आप उन्हें अभी कॉल करके यहाँ पर बुला सकते हैं? आप उनसे कहिए कि विशाल वर्मा। ये कहते कहते विशाल अचानक से रुक गया और उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आप उनसे कहिए कि राजवीर यहाँ रिसेप्शन पर उनका इंतजार कर रहा है। जी सर, गिव मी अ मिनट। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट ने विशाल को जवाब दिया, सर
हमने मिस्टर अर्नव को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके रूम में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उनके रूम में जा सकते हैं। उनका रूम नंबर है 1105। ओके, थैंक यू सो मच। दिव्या और विशाल सीधा अर्नव के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहां जाते हुए विशाल के मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। क्या सच में आज उसे इन सारी बातों का मतलब समझ में आ जाएगा? क्या वो सच में राजवीर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो विशाल है। उसका दिमाग इस वक्त एक भूल भुलैया बन चुका है, जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अर्नव। वहां जाकर विशाल ने धीरे से उनके कमरे की डोरबेल बजाई, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर अर्नव, मैं विशाल। जब काफी देर बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो विशाल ने धीरे से कमरे के दरवाजे को छुआ, और उसके छूते ही वो दरवाजा अपने आप चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। ये दरवाजा तो खुला हुआ है। दिव्या और विशाल हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। दिव्या और विशाल धीमे कदमों से अंदर आ जाते हैं। मिस्टर अर्नव, जिया, कहां हो आप लोग? दिव्या और विशाल अच्छे से देखते हैं, लेकिन उनके डिलक्स स्वीट में कोई भी नहीं है। मैं बाथरूम में चेक करके आता हूं। ठीक है। दिव्या बहुत ध्यान से अपने चारों तरफ देखने लगी, और तभी बिस्तर के पास पहुंचते ही उसे जमीन पर खून दिखाई दिया। कुछ कदम आगे चलकर उसने देखा कि बिस्तर की दूसरी तरफ अर्नव और जिया जमीन पर पड़े हुए हैं। उन दोनों के शरीर से खून बह रहा है। जिया की आंखें बंद हैं और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट से निकल रहे खून को पकड़ा हुआ है, और उसकी सांसें अभी पूरी तरह से उखड़ी नहीं हैं। विशाल, विशाल, जल्दी आओ। उन दोनों को देखते ही दिव्या की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर विशाल को वहां पर बुलाती है। वहां आते ही विशाल भी वो सारा नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। विशाल और दिव्या तुरंत नीचे झुककर जिया और अर्नव को संभालने लगते हैं, मगर जिया की हालत देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिया की नब्ज देखने के बाद दिव्या काफी दुखी होकर विशाल की तरफ देखती है और धीरे से नाव में अपना सर हिला देती है। ये देखकर विशाल को भी काफी बुरा लगता है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अर्नव की जान बचाना। अर्नव की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं और उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। विशाल को देखते ही उसने अपना हाथ उसकी तरफ काफी मुश्किल से आगे बढ़ाया और कहने लगा, राजवीर, हेल्प, बचाओ। वो इस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। उसे देखते ही विशाल ने तुरंत रूम के इंटरकॉम से रिसेप्शन डेस्क पर कॉल किया और कहा, तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाइए, यहां रूम नंबर 1105 में एक इमरजेंसी है। कुछ ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आ गई और वो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल ले गई। विशाल और दिव्या भी उनके साथ हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने जिया को मृत घोषित कर दिया। अर्नव की हालत काफी सीरियस है और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उसकी जान बचाई जा सके। ऑपरेशन थिएटर के बाहर विशाल अपने माथे पर हाथ रखे बैठा है। दिव्या अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए उसके पास आई और कहा, लो पानी पी लो। तुम इतना स्ट्रेस मत लो विशाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अर्नव को कुछ नहीं होगा। मैं स्ट्रेस कैसे ना लूं दिव्या, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। एक अजीब सी पहेली बनकर रह गई है मेरी जिंदगी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। विशाल अपने हालत से पूरी तरह से दुखी हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। पहले सब लोग मुझे राजवीर समझ रहे हैं और अब जब अर्नव मुझे अपने सारे सवालों के जवाब देने वाला था तो ये सब हो गया।
ये सब किया किसने है? और वो बेचारी जिया, उसकी तो जान ही चली गई। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्या उन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर बात कुछ और है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कहते कहते विशाल ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रख लिया। वो इस वक्त खुद को बेहद मजबूर और बेबस महसूस कर रहा है। दिव्या उसे समझाने के लिए कुछ कहने वाली होती कि तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग गोवा पुलिस से हैं। क्या आप दोनों ही सबसे पहले उस कमरे में गए थे? पुलिस वालों को वहां पर देखते ही दिव्या और विशाल अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जी सर, सबसे पहले हमने ही उन्हें देखा था। हम उनसे मिलने के लिए उनके रूम में गए थे, लेकिन वहां जाकर हमने देखा कि वो दोनों खून से लथपथ पड़े हुए हैं। इसलिए हमने तुरंत रिजॉर्ट के स्टाफ को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। अच्छा, हमें आप दोनों को हिरासत में लेना होगा, एक पुलिस वाले ने उन दोनों से कहा। उनकी बात सुनते ही दिव्या और विशाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें एक पल को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या विशाल और दिव्या इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे? कहीं अर्नव और जिया पर यह हमला जानबूझकर तो नहीं किया गया? क्या विशाल इस पहेली को सुलझा पाएगा या हमेशा के लिए इसमें उलझ कर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।